हेलो गाइस, वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स मेक इन बाइनरी ऑप्शंस। बाइनरी ऑप्शंस में 5 सबसे बड़े मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं, जो मैं खुद कर चुका हूँ। देखिए, हर इंसान अपने गलतियों से सीखता है, हर इंसान अपने ही गलतियों से सीखता है, पर इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गलती करना है। ठीक है, गलतियां करना ज़रूरी नहीं है, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। मैं गलतियां कर चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे ट्रेडर्स गलतियां कर चुके हैं, उनकी गलतियों से सीखो। वो गलतियां दोहराओ मत, उनसे अपना लॉस करके सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। अपने लॉस करके, खुद का लॉस करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमने लॉसेस किया, हमारे लॉसेस से सीखो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैंने जो भी गलतियां की है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बिगनर्स करते हैं, दैट इज़ रिलाइंग ओनली ऑन इंडिकेटर्स। आप सिर्फ इंडिकेटर्स पे रिलाई करने लग जाते हो, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग। सारे ट्रेडर्स या सारे बिगिनर्स ये करने लगते हैं कि वो कुछ वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, इंडिकेटर्स देखते हैं, 2-4 इंडिकेटर्स देखते हैं, और कभी कभी तो चार्ट्स पूरे भर जाते हैं इंडिकेटर्स से। मतलब चार्ट नहीं दिखता है, इंडिकेटर्स ही दिखते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग सीखनी है। ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग इज़ नो फन, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग इज़ पॉइंटलेस। ये जो आपको सिखा रहे हैं ना इंडिकेटर्स वगैरह, यस थोड़ा बहुत काम आते हैं, बट तभी जब आपको मार्केट पढ़ना आता है। आपको अगर ट्रेडिंग नहीं आती है, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज इन ट्रेडिंग, तो ये इंडिकेटर्स कोई काम के नहीं है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स आपको लगता है अगर कि आगे का मूवमेंट प्रेडिक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिकेटर्स आपको वही बताते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। ये सिर्फ उस चीज़ के काम में आते हैं टू प्रिडिक्ट द मार्केट, अगर आपको मार्केट एनालिसिस आता है तो। द इंडिकेटर्स विल कम एंड गो, इंडिकेटर्स आते जाते रहेंगे। प्राइस एक्शन और मार्केट एनालिसिस फॉरएवर के लिए रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, वो एवरग्रीन रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है, इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना है। वो 2 वीडियोस देख के ट्रेडिंग में मत कूद जाओ, देखो नुकसान कर बैठोगे यार। मैं नुकसान नहीं चाहता हूँ, आप लोगों का नुकसान हो ऐसा चाहता नहीं हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं, दैट इज हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस। आप इतने बड़े एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हो ट्रेडिंग में, यार वो $10 से $1000, $2 से $1000, $1 से $1000, ये सब बंद करो यार, ये सपने देखना बंद करो। दैट इज नॉट लाइक, इतना आसान नहीं होता है ट्रेडिंग। मतलब आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं यार, मेरे भी हुए थे सॉरी, मेरे भी इतने ज़्यादा हाई थे। मैंने देखा $10 से $1000, $10 से $10,000, बस ठीक है कूद पड़ेंगे, $100 लगाएंगे और बस लाइफ बन गई यार। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जितना आसान ये आप लोगों को बताते हो उतना आसान होता नहीं है ट्रेडिंग यार। अगर बाइनरी ट्रेडिंग इतनी ही आसान होती थी ना, तो जितने भी यूट्यूबर्स है या जितने भी ये बड़े बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडर्स है ना, तो ये इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सनालिटीज़ में से एक होते थे। सोचो ना, इतना आसानी से वो अगर $1 से $10,000 बना लेते हैं, तो 10,000 से करोड़ों या लाखों डॉलर्स नहीं बना सकते क्या? अगर इतना ही आसान होता था तो इंडिया के अंबानी के आगे वो रहते थे, या बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडर्स एटलीस्ट दुनिया के कुछ तो रहते थे जो रिचेस्ट पर्सनालिटीज में से आते थे, बट नहीं है ऐसा। तो यार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो, ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, सपने देखना बंद करो, धीरे धीरे प्रॉफिट्स कमाओ। ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो। $100 से $10,000 बनाने के पीछे मत भागो। $100 से 10,000 तो बनेंगे नहीं, 100 से 0 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, 1000 से 10,000 नहीं बनेंगे, 0 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ये सब यूट्यूबर्स फेम के लिए, यूट्यूबर्स हो या फिर ये कोर्स सेलर्स हो, ये सब फेम के लिए या फिर रेपुटेशन के लिए या नोन होने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा गोल रखो ना, 100 से 200 बनाने की कोशिश करो, 100 से सीधा 1000 या 10,000 के गोल्स मत रखो। ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर रहोगे, तभी जाके अपने अकाउंट को 0 होने से बचाओगे। अब हम आते हैं 3rd बिगेस्ट मिस्टेक पर, जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के बारे में ना पढ़ना, या रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट ना फॉलो करना। तो अब ये चीज़ क्या है और इस चीज़ के लिए क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या सब करना चाहिए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में। उसकी लिंक मैं आई बटन पर ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस पॉइंट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ। इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है सेपरेटली। वो वीडियो आप जाकर देखो, उसमें मैंने टॉप 5 रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट बताए हुए हैं। अब हम सीधा आते हैं 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट इज फॉलोइंग और कॉपीइंग समवन एल्सेस सिग्नल्स। 4th पॉइंट या 4th सबसे बड़ी गलती इज फॉलोइंग और कॉपीइंग समवन एल्सेस सिग्नल्स, मतलब किसी और के सिग्नल्स फॉलो करना। तो यार मेरा बोलना ये है कि आप किसी के भी सिग्नल्स फॉलो मत करो, अनटिल एंड अनलेस आपको उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा है, आप उस पर अपने जान जितना भरोसा करते हो, तभी जाकर आप उससे सिग्नल्स फॉलो करना या उसके सिग्नल्स फॉलो करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल गिव रॉन्ग सिग्नल्स, और अगर खुद से गलती होती है ना, खुद से अगर ट्रेडिंग सीखते हो और खुद से नुकसान होता है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। आप कुछ सीख पाओगे, आप अपनी गलतियों से सीख पाओगे। बट यार वो गलतियां कर रहा है, और मैं बता रहा हूँ
बहुत बार ऐसा होता है, द पीपल हु प्रोवाइड सिग्नल्स, जो लोग सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको पैसा भी मिलता है लॉस करवाने का। ठीक है, ध्यान रखो कि समटाइम्स दे गेट पेड, उनको पैसा मिलता है ताकि आपका लॉस हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो कि सिग्नल्स बिना आंख बंद करके फॉलो मत करो किसी के भी, अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज्यादा भरोसा है उस इंसान पर। और मैं तो कहूंगा कि यार खुद ही ट्रेडिंग सीखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आपको जरूर काम आएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप ट्रेडिंग सीखते हो तो आप इससे जरूर प्रॉफिट कमाओगे, अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हो तो। और अगर आप किसी के सिग्नल्स फॉलो करते हो, वो आपको कुछ दिन प्रॉफिट देगा, एक दिन नुकसान होगा और उससे कुछ सीखने भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हो, गलतियां करते हो, शुरुआत में कुछ लॉसेस होंगे, बट बाद में आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओगे। हो सकता है कल परसों नरसों कभी ना कभी ऐसा आ जाएगा जिस दिन आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाओगे, आप गलतियों से सीख जाओगे और उसके आगे आपको ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। आप इसे फिर उसके बाद फुल टाइम इनकम भी बना सकते हो या फुल टाइम थिंग भी बना सकते हो। सो दैट्स द फोर्थ पॉइंट कि आप किसी के भी सिग्नल्स अननोइंगली फॉलो मत कीजिए, उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए। किसी के अगर सिग्नल्स फॉलो करने हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए, 10 लोगों को पूछिए। और मानो यार आपके दिमाग में आता है कि यार मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि एक कोई प्रोफेशनल जो कि इसे सालों से करता है, शायद उसे मुझसे बेहतर आता होगा, राइट, उसके सिग्नल्स तो मेरे ट्रेडिंग करने से तो बेहतर ही रहेंगे। होता है, कभी कभी होता है, बट वही कि इंसान पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप मुझे भी टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं भी सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था मेरी तबीयत की वजह से, बट कुछ टाइम बाद फिर से कंटिन्यू करूंगा। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, द फिफ्थ मिस्टेक दैट बिगिनर्स मेक इज ओवर ट्रेडिंग। ज्यादा ट्रेडिंग करना, कब रुकना है ये पता नहीं होना। आप ट्रेडिंग करते हो 30, 40, 50 ट्रेड्स पर डे, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है। और मैं तो देखता हूँ कुछ लोग तो दिन भर मोबाइल में ट्रेड्स लेते रहेंगे, मतलब 70 रुपीज़ के। अगर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है तो क्या करेंगे, वो इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े ट्रेड्स लेने के बजाय छोटे अमाउंट्स के इतने ज़्यादा ट्रेड्स लेने लग जाएंगे, दिन में 50-100 ट्रेड्स लेंगे। इतना आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेडिंग को जॉब की तरह ट्रीट करना है। आप एक सर्टन लिमिट लगाओ, ट्रेडिंग लिमिट लगाओ, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर या इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेड्स के ऊपर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा पर डे। ऐसी एक लिमिट बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैं 10 ट्रेड्स पर डे के ऊपर नहीं करता, चाहे फिर लॉस हो या प्रॉफिट हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना है। मैं देखता हूं यार, बहुत लोगों को देखता हूं कि 3, 4, 5 ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट होने के बाद भी दे वोंट स्टॉप, वो रुकेंगे नहीं, वो कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया था वो तो हार बैठेंगे और साथ ही साथ और नुकसान करते बैठेंगे। जितने ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जाएगा। इसलिए ज्यादा ट्रेड करने के बजाय कम ट्रेड्स करो, बट अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करो, जहां पे आपको श्योर शॉट सिग्नल्स मिलते हैं कि यार ये ट्रेड मैं परफेक्ट जानता हूं कि ये सही होने वाली, तभी आप एंटर करो। 10 जगह एंटर करने का मतलब नहीं है। और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से दूर रहते हो तो आप बहुत बड़े लॉसेस अवॉइड कर पाओगे, और छोटे मोटे लॉसेस इधर उधर होते रहते हैं, दैट इज फाइन। लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आर द पार्ट ऑफ द गेम। लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। लॉसेस होते ही है, लॉसेस से हम सीखते हैं और आगे प्रॉफिट्स कमाते जाते हैं। एक दिन में रिकवर हो जाता है, कुछ दिनों में रिकवर हो जाता है। सो दैट्स अबाउट ऑल गाइस। आई होप ये वीडियो आपको मदद करे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रेडिंग कम्युनिटी में बना सकूं, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के साथ कर सकता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I love you all. Bye bye. Peace.